फ्रेंड्स, तो आज हम फारसी सलवार की स्टिचिंग सीखेंगे। इसकी कटिंग की वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है। आज मैं इसकी स्टिचिंग बताऊंगी और वीडियो में एंड तक बने रहना और स्किप मत करना, तभी आप सीख पाएंगे कि कैसे इसकी स्टिचिंग करनी है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने जॉइंट कटिंग किए थे उनको स्टिच करना है। उसके पहले हम बेल्ट स्टिच करेंगे और बेल्ट जैसे आपने सलवार में नाड़ा डालना है तो बेल्ट में चिड़ी बना लें, नहीं तो अगर आपने इलास्टिक डालनी है तो दोनों साइडों में आपने सीधी सीधी सिलाई लगानी है और उसके बाद आपने नेफा फोल्ड करना है। ठीक है, तो इस वाली सलवार में मैंने यहाँ पे इलास्टिक डालनी है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे बेल्ट में सीधी सीधी सिलाइयाँ लगाई हैं और उसके बाद हमने इस तरीके से नेफा फोल्ड कर देना है। थोड़ा सा हिस्सा मतलब छोड़ेंगे इलास्टिक लगाने के लिए, उसके बाद सारा हमने स्टिच कर देना है। ठीक है, अब हमने जो जॉइंट कट किए थे उनको स्टिच करना है। सबसे पहले आसन स्टिच करेंगे। ठीक है, दोनों आसन स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हमने सलवार को जो जॉइंट कटिंग किए हुए थे वो हमने लगाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए दोनों सलवार के मैंने आसन स्टिच कर दिए। ठीक है, दोनों साइड के। अब यहाँ पे हमने एक पल्ला लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पे जो जॉइंट थे हमारे वहाँ पे हमने इस तरीके से इसको स्टिच करना है। ठीक है, मतलब जैसे नॉर्मल सलवार हम पूरी खड़ी करते हैं उसी तरीके से खड़ी करनी है। तो इसमें जो कुंदे कटिंग होते हैं वो नहीं होते हैं, सिर्फ सिंपल सीधी सलवार ही होती है। ठीक है, अगर आपने जॉइंट लगाना है, जैसे हैवी साइज है तो आप जॉइंट लगा सकते हैं, नहीं तो अगर कम साइज वाले हैं जैसे 36 साइज वाले हैं, 34 साइज वाले हैं, तो उनमें जॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये देखिए जॉइंट मैंने लगा लिया है दोनों साइड में इस तरीके से। अब हमने इसमें जो प्लेट्स हैं वो कैसे डालनी है वो आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सलवार को ऐसे फोल्ड कर लेना है। ठीक है, अभी इसमें हम एक कटिंग और करेंगे, क्योंकि जैसे हमारी सलवार पोंचे के ऊपर गिरती है ना, वो नहीं गिरेगी। ठीक है, खड़ी सलवार बनेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने तिरछी कटिंग करनी है। 1.5 इंच की आप कटिंग कर लें। ठीक है, अगर ज़्यादा गिर रही है तो आप 2 इंच की भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच की कटिंग करूँगी। टोटल मेरी जो लेंथ है मतलब 2 इंच की कम हो जाएगी। मतलब लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपकी सलवार पोंचे के ऊपर गिरती है वो नहीं गिरेगी। ठीक है, तो क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ पे हमने प्लेट डालनी है। जैसे हमारा पोंचा 10 इंच है या 11 इंच है, ठीक है, उसका हाफ हम यहाँ पे लेंगे सेंटर से। यहाँ पे मेरा पोंचा 10 इंच है तो यहाँ पे मैंने हाफ लिया 5 इंच का। ठीक है, और इस तरीके से हमने यहाँ पे एक बड़ी प्लेट डालनी है, क्योंकि इस ऐसे डालेंगे तो हमारी जो क्रीज है वो सेंटर में आएगी। ठीक है, ऐसे घूमेगी नहीं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 5 इंच की प्लेट डालनी है। उसके बाद हम 2-2 इंच की इस तरीके से प्लेट डालेंगे। ठीक है, और टोटल हमारी जो प्लेट्स हैं वो 4 या 5 प्लेट्स पड़ेंगी। ठीक है, इसमें कम ही प्लेट होती हैं और इसका घेरा भी इतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 4-5 प्लेट डालनी है। ऐसे ही हमने दूसरी साइड में भी इसी तरीके से निशान लगा देना है। ठीक है, और प्लेट्स डालने के बाद फिर हम आपको आगे बताते हैं क्या करना है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी साइड में भी हमने निशान लगाने हैं और इसी तरीके से अभी मैं आपको मशीन में चल के बताती हूँ कैसे आपने ये प्लेट्स हैं जो डालनी है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सलवार है ये और आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, तो आप इसको अगर स्टिचिंग चाहते हैं तो आप इसको बना करके पहन सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो स्टिचिंग है वो भी काफ़ी स्टिचिंग है, क्योंकि जो चौड़े पोंचे बनवाता है उसमें बुकरम भी काफ़ी ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो इसलिए इसकी स्टिचिंग भी जो टेलर हैं वो काफ़ी लेते हैं। तो अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसका चौड़ा पोंचा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से हमने प्लेट डालनी है। ठीक है, और ये देख सकते हैं पहली प्लेट मैंने 5 इंच की डाली थी, किस तरीके से डाली थी, इस तरीके से। और उसके बाद हमने 2-2 इंच पे इस तरीके से 4 प्लेट डालनी है। ठीक है, तो ये देखिए जो हमारा सलवार का घेरा है ना वो हमारा 26 इंच तक तैयार होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बेल्ट हमने 27 इंच की कटिंग करी थी, तैयार होने के बाद बेल्ट हमारी 26 इंच की तैयार हुई है और हमारा जो सलवार का घेरा है वो भी हमारा 26 इंच का ही होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी साइड की भी हमने प्लेट इस तरीके से डालनी है। ठीक है, तो इस तरीके से पहले 2-2 इंच की प्लेट डालेंगे और उसके बाद हम 5 इंच की प्लेट डालेंगे जो सेंटर में हमने निशान लगाया था। ठीक है, ये वाला, ये देखिए इस तरीके से हमने पकड़ना है कपड़े को ये, और यहाँ पे ये देखिए 5 इंच का निशान था और इसके ऊपर हमने इस तरीके से कपड़े को रखना है। ठीक है, और सारे फैब्रिक को इस तरीके से पकड़ के ऊपर से हमने सिलाई लगा देनी है।
ठीक है, ऐसे आपने प्लेट डालनी है। ठीक है, इसका मेन जो है फंडा मतलब प्लेट्स का ही है और चौड़े पोंचे का है, मतलब कितना खुला आप पोंचा पहनना चाहते हैं उसका होता है। बाकी सलवार तो नॉर्मल ही होती है जैसी हम नॉर्मल सलवार पहनते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये देखिए हमने सारा इसमें प्लेट्स वगैरह डाल दी हैं, 4 इस साइड में 4 इस साइड में। और ये क्रीज देख सकते हैं आप, हमारी सामने क्रीज आई है। ठीक है, 2 प्लेट्स हमने बैक साइड में भी डाली हैं। और इसका जो घेरा बन के तैयार हुआ है वो पौने 26 इंच बन के तैयार हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, काफ़ी है इतना घेरा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये हमारा जो हिप साइज़ है 43 साइज़ के हिसाब से हमने ये बनाई है। ठीक है, सलवार तो 46 साइज़ का मतलब 43 साइज़ का इसको बड़े आराम से पहन सकता है। ठीक है, और इस तरह से हमने अब पोंचा बनाना है। पोंचा आपके ऊपर डिपेंड है कितना चौड़ा पहनना चाहते हैं, 4 इंच का, 5 इंच का या 3 इंच का, ये आपने देखना है। तो इसमें मैं पोंचा बनाऊंगी 1.5 इंच का। ठीक है, इस तरीके से जैसे नॉर्मल सलवार में हम पोंचा अटैच करते हैं उसी तरीके से हमने इसमें भी अटैच करना है। सबसे पहले हमने बुकरम को कपड़े से कवर करना है इस तरीके से, और उसके बाद जितना कपड़ा हमें चाहिए आधा इंच का उतना रखते हुए हम कटिंग कर देंगे और उसके बाद सलवार के साथ इसको अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी जो सलवार है वो बन जाती है। और इसमें आपने पोंचे को भरना नहीं होता है। ठीक है, जैसे स्क्रॉल डालते हैं वैसे नहीं करना होता है, सिर्फ प्लेन पोंचा होता है। इस तरीके से हमने इसको ऐसे फोल्ड करना है अंदर की तरफ और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। और ये सिलाई लगाने के बाद हमारा जो सलवार है वो बनके तैयार हो जाती है। इसकी फिटिंग करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से कोई वैसे पोंचे में अगर सीधी सीधी लाइनें लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो सलवार है वो बन जाती है। मतलब कई लेडीज लोग होती हैं पोंचे को भर देती हैं। ठीक है, तो अगर आपकी मर्जी है भरना चाहें तो भर सकते हैं, वरना सीधी सीधी लाइनें लगा दें, नहीं तो इस तरीके से प्लेन ही छोड़ दें। ठीक है, अब इस तरीके से इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के बाद इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक। ठीक है, अभी इसमें इलास्टिक डालनी है और उसके बाद हमारा ये जो सलवार है बनके तैयार हो जाती है। और इसकी जो फोल्ड हमने करने का तरीका है इसी तरीके से फोल्ड करेंगे, प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारा जो फोल्ड इसी तरीके से होगा, जो क्रीज है हमारी फ्रंट साइड में आएगी। ठीक है, इस तरीके से अभी आपको इसको वेयर करके भी दिखाऊंगी, जैसे स्टार्टिंग में आप देख चुके हैं। और ये देखिए इसकी क्रीज कितनी अच्छी मतलब फ्रंट साइड में ही है। ठीक है, और इस तरीके से इसके साथ कुर्ती मैंने गोल घेरे की बनाई है। आप चाहें तो गोल घेरे की बना लें या फिर आप सीधी कुर्ती बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। तो आपको ये सलवार कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और बहनों के पास भी ये वीडियो जा सके और उनको भी पता चल सके कि कैसे इसकी सलवार की कटिंग करनी है और कैसे स्टिचिंग करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।